झारखंड में जो है विधानसभा का चुनाव चल रहा है। कई प्रत्याशी आपके सामने नजर आएंगे। अभी हम लोग जो है भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत है। हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति है, नॉमिनेशन दिए हैं, विधायक बनना चाहते हैं आप। जी नमस्कार आपको और आपके चैनल को और इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य भवनाथपुर की जनता है उनको भी मैं नमस्कार करता हूं और उनसे आशीर्वाद भी मांगता हूं। आप ये बताइए, धुआंधार ऐसे बड़े बड़े पार्टी हैं, उसके सामने आप कहाँ नजर आ रहे हैं? क्यों आप इतना तकलीफ झेलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 साल यहाँ के वर्तमान विधायक माननीय भानु प्रताप शाही रहे, लेकिन विकास काम ना के बराबर हुआ। आप रोड देखिए, अब जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना गड्ढा है, आने जाने में बरसात में कितना तकलीफें होती है। रोड देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, भ्रष्टाचारी देख लीजिए, और आप हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लीजिए। माननीय भानु प्रताप शाही ने बिल्डिंग तो बहुत लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी बनवाया, लेकिन उसमें गाय भैंस बांधे जाते हैं। अभी हरिहरपुर के देख लीजिए, अगर लोकल में मैं बात करूं तो ये तो विधानसभा के है, लेकिन हमें लोकल की बात बताता हूं। इधर रपुरा में जाके देखिए, एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें घास जंगल पूरा जमा हुआ है। बिल्डिंग तो बना, उन्होंने ठेकेदारी के माध्यम से पैसा कमाया, लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हुआ, दवाई की व्यवस्था नहीं हुआ, और सबसे बेसी गरीब शिक्षा और चिकित्सा में खर्च करते हैं। जी, तो ये विधानसभा लड़ने का आपका उद्देश्य क्या है? मेन क्यों लड़ना चाह रहे हैं? विधानसभा लड़ने का उद्देश्य है कि मैं एक गरीब का लड़का हूँ, ओबीसी बैकवर्ड से आता हूँ, और यहाँ पहले जो भी विधायक हुआ करते थे वे राजा और महाराजा हुआ करते थे। उनको गरीबी के बारे में क्या पता है? बिल्कुल। हम एक गरीब के पुत्र हैं, गरीब के लड़का हैं, तो हमें गरीब के आवाज़ को सदन में उठाना है। इसलिए मुझे विधानसभा के लिए नॉमिनेशन करना पड़ा, और मैं जीत रहा हूं यहाँ के जनता के समर्थन से। आप बोल रहे हैं जो भानु जी विकास के काम नहीं किए हैं, युवा हैं, जोशीला हैं, वो तो बोलते हैं क्षेत्र में आप घूम के देखिए, चारों तरफ विकास ही विकास नजर आएगा। आप तो बोले विकास नहीं हुआ है। क्या विकास हुआ? आप रोड की स्थिति देखिए, नहर की स्थिति देखिए। यहाँ छोड़िए, बगल में यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हम लोग जब छोटे थे तो वहाँ पे क्रेशर, एशिया का सबसे बहुत बड़ा क्रेशर प्लांट चलता था। यहाँ के लोकल लोग दूध बेचा करते थे, सब्जी बेचा करते थे, दाल चावल साग सब्जी बेचने का काम किया करते थे। जीविकोपार्जन चलता था, यहाँ के लोग रोजी रोजगार करते थे, वहाँ पर जाके काम करते थे। लेकिन प्लांट बंद हो गया। क्या किया उन्होंने 15 साल में? हर जगह नई प्लांट लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो पहले से प्लांट लगा हुआ है वो भी प्लांट बंद होते जा रहा है। लेकिन मैं विधायक बनकर जाता हूँ, और यहाँ जाते ही यहाँ पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, क्रेशर, रोजगार की यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। प्लान को कैसे आप रोक पाएंगे? जी, यहाँ पे हम पावर प्लांट हो गया, सीमेंट प्लांट, फैक्ट्री, ये सारे फैक्ट्रियाँ लगवाने का काम करेंगे। और जो यहाँ के जो हमारे बंधु भाई हैं बाहर काम करने जाते हैं, अभी देखिए छठ का समय है, दिल्ली से मुंबई से आने में ट्रेनों में इतना भीड़ होती है, इतना भीड़ होती है कि जाने आने में कितना कष्ट होता है। वो मजदूर के बेटा जानते हैं, मैं मजदूर और गरीब का बेटा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। तो विधायक बनने के बाद क्या ट्रेन और 2-4 को चालू करवा दीजिएगा क्या? देखिए, ट्रेन तो चलेगा ही, लेकिन यहाँ जब हम रोजगार दे देंगे तो वो बाहर क्यों जाएंगे? बिल्कुल, वो नहीं ना जाना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ के रोजगार के बारे में सोचेंगे और यहाँ के नौजुवकों को रोजगार दिलाएंगे। अच्छा, चुनाव के समय नेता लोग कितना वादा, झूठा वादा करता है, वो वादा को थोड़ा सा याद दिलवा दीजिए। देखिए, वादा तो लंबी लंबी होता है। अब क्या बताएं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि सभी के खाते में 15 लाख रुपया चला जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे गृह मंत्री क्या बोलते हैं हमेशा कि ये तो जुमलेबाजी है। तो चुनाव के समय जुमलाबाजी चलता है। हाँ, जुमलाबाजी चलता है, लेकिन हम वादा करते हैं, हम काम करके दिखाएंगे। कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम एक गरीब के पुत्र। प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? शिक्षा, चिकित्सा, हम समान शिक्षा लाना चाहते हैं। आज देखिए, अब बड़े बड़े जो लोग होते हैं वे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम गरीब के बच्चों को भी उसी तरह के शिक्षा देने का काम करेंगे। समान शिक्षा हम लोग लागू करवाएंगे। ये समान शिक्षा कैसे हो सकता है? जैसे एमएलए का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, रिक्शा का बेटा, क्या एक साथ पढ़ाई पढ़ सकता है क्या? जी बिल्कुल, हमें तो यही करवाना है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको सरकारी में कन्वर्ट कर, मतलब जो ये व्यवस्था है वो समान शिक्षा ही हम। क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्या समस्या आपको नजर आता है आपका क्षेत्र में? देखिए, बहुत सा है। रोड की स्थिति देख लीजिए आप, हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए। और मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ
तो सबसे बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी की बात आती है। आप कि राज्य सरकार के चल रहे अभी आवास योजना को मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं कि हमको आवास नहीं मिला। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको नहीं मिल पा रही है। इसमें बिचौलिया द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से जिसका 3 तला मकान उसको भी पास कर दिया जाता है। कहा जाए तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पार है। अच्छा, झारखंड सरकार अभी हेमंत सोरेन की सरकार, इनका सरकार आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैंने जेएमएम की सरकार आपको अच्छा लग रहा है या भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी जेएमएम की सरकार, दोनों में से कौन आपको बेस्ट लगता है? कहा जाए तो जनता के हित में सही काम नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं कर पा रहे हैं? दोनों, जेएमएम या बीजेपी? जेएमएम और बीजेपी। आप देखिए जो तो भी इस बार क्या तीसरा सरकार चुनने के प्लान है? हाँ, हम लोग कौन तीसरा सरकार है? यहाँ हम लोग एक झारखंड जन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पूरे झारखंड में 25 जगह पर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। और लड़ने के बाद अगर हम लोग विधानसभा जाते हैं तो जो आप किसी पार्टी से है या निर्दलीय हैं? हम समर्थित पार्टी झारखंड जन क्रांति मोर्चा। क्या उम्मीद है, कितना वोट लाया जा सकता है? भवनाथपुर से तो हम जीत रहे हैं। यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और हम यहाँ से कितना वोट से आप आगे जाएंगे? लगभग आपको टक्कर भानु जी से है, छोटे राजा से, या अन्य और लोगों से? देखिए, हमारे टक्कर में दोनों नहीं है, हम उन दोनों से आगे चल रहे हैं। इसलिए कि उनका 15% वोटे है और हम 85 में चल रहे हैं। इसलिए कि हम ओबीसी, एससी, एसटी 85 में सबके साथ हम हैं और सबके साथ हम चलने वाले हैं। सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए हम कहाँ टक्कर, कहाँ उन लोग 15, हम 85 टक्कर उन लोग नहीं ले पाएंगे हमसे। लोग जो है लाखों करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, आपके पास है खर्चा पानी करने के लिए? देखिए, पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। पहले हम उदाहरण में दिया करें तो यहाँ माननीय गिरिवर पांडे जी को देखिए, एक द्वार से दूसरे द्वार पैदल जाया करते थे। जोरावर राम जी को देखिए, पूरनचंद जी को देखिए। अभी वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री वो भी स्कूटर से चला करते हैं। तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। एक गरीब के हम पुत्र हैं और एक लोग दूसरे के साथ कन्वेंसिंग करके मुझे यहाँ भवनाथपुर की जनता बोला कि नहीं, इनको ही जिताना है और मैं जीत रहा हूँ। चलिए, दूसरे को पीछे घूमने से बढ़िया है आप अपना जो है नॉमिनेशन करवाइए और कम से कम जो है आप अपना प्रचार तो अवश्य करवाइए। देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र प्रजापति हैं, विधानसभा का नॉमिनेशन दे चुके हैं 81 विधानसभा में, वो एक उम्मीदवार हैं। उम्मीद जो है जीत का लगाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब और असहाय लोगों का अगर आप वोट देंगे तो कहीं ना कहीं आप इसे कभी भी गट्टा पकड़ कर भी आप काम करवा सकते हैं। क्योंकि जो बड़े स्तर के लोग हैं आप उनसे बात तक नहीं कर सकते हैं, उनके सामने आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपके समाज के लोग, आपके घर के अगर कोई बच्चा अगर विधायक बनता है तो आप उसे जो है काम अपने तरीक़ा से ले सकते हैं। जय हिंद।